हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर को हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब हम करेंगे इसका रिविजन भी हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, जैसे कि हमने चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ा था वैसे ही। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम एसिड के बारे में यानी कि अम्ल के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी एसिड्स होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे यदि किसी विलियन में यानी कि सॉल्यूशन में एसिड हो, ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं है। सेम ऐसे ही हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा ही हम सॉल्ट के लिए भी पढ़ेंगे। कुछ और एडिशनल टॉपिक जैसे इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और कुछ और एडिशनल टॉपिक भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जैसे हम कहें कि दही है, स्वाद में खट्टी होती है, यानी कि दही में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंगूर, तो अंगूर भी स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि अंगूर में भी एसिड पाया जाता है। ठीक है, नींबू, नींबू भी स्वाद में खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है? क्योंकि नींबू में भी एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो कोई खाद्य पदार्थ जैसे नींबू, दही, सिरका, संतरा, उनमें मौजूद अम्ल के कारण खट्टे लगते हैं। तो खट्टे लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें अम्ल मौजूद होता है, यानी कि एसिड प्रेजेंट होता है। जिन पदार्थों में अम्ल होता है, जैसे नींबू है, दही है, सिरका है, इनमें अम्ल है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा अम्लीय पदार्थ, यानी कि एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल की। वे अम्ल जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए फलों में पाए जाने वाले अम्ल, इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, यानी कि नेचुरल एसिड। तो जैसे हमारे पास दो तरह की एसिड है, एक है नेचुरल एसिड, ठीक है, तो नेचुरल एसिड कौन कौन सी है देखो। सबसे पहले है एसिटिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। तो आपको कोई भी नेचुरल, कोई भी 5 एसिड के नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इजी इजी भी है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो विनेगर, तो विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड। वहीं आप बात करो एप्पल, सेब, इसमें पाई जाती है मैलिक एसिड। आप बात करो मिल्क, मिल्क में पाई जाती है लैक्टिक एसिड। चींटी, चींटी के डंक में यानी कि एंट्स स्टिंग, इसमें पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। ग्रेप्स यानी कि अंगूर की बात करें तो उसमें पाई जाती है टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो यानी कि टमाटर, इसमें पाई जाती है ऑक्सैलिक एसिड। लेमन यानी कि नींबू, इसमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। तो ये कुछ अलग अलग एसिड हैं जो अलग अलग खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है बच्चों, इन एसिड को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए। चलिए, तो ये तो बात हो गई नेचुरल एसिड। अब हमारे पास कुछ मिनरल एसिड्स भी होती हैं। ठीक है, मिनरल एसिड जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे जब हम और डिटेल में एसिड्स को पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, एसिड क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो खट्टे स्वाद होता है जिनका। फिर फूड आइटम के बारे में बात की, जैसे लेमन है, कर्ड है, विनेगर है, इनमें एसिड पाया जाता है, इसीलिए इन्हें एसिडिक सब्सटेंस या अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक,
अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, लिटमस को नीले से लाल कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है, या एसिड कहते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए बच्चों, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर नोट नहीं किया तो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। वो हिंदी में थे, ये वाले पॉइंट्स इंग्लिश में है। ये आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे लेमन जूस, तो इसमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिन, तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है। इन सभी में क्या पाया जाता है, एसिड पाई जाती है। अब देखते हैं किसमें कौन से एसिड पाई जाती है जो कि इस टेबल में है, और ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, विनेगर यानी कि सिरका, इसमें पाई जाती है एसिटिक एसिड। अगला है एंड्स स्टिंग यानी कि चींटी का डंक, इसमें पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। अगला है सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इनमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड, ठीक है। अगला है कर्ड यानी कि दही, इसमें पाई जाती है लैक्टिक एसिड। अगला है स्पिनच यानी कि पालक, इसमें पाए जाते हैं ऑक्जेलिक एसिड। आंवला और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाई जाती है एस्कॉर्बिक एसिड, और इनमें विटामिन सी भी पाया जाता है, ठीक है, जो भी हमारे सार फ्रूट्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज, यानी कि टैमरिंड का मतलब होता है इमली, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, और कच्चे आम, इनमें पाई जाती है टार्टरिक एसिड। ऑल द एसिड मेंशन अबव अकर इन नेचर, यानी कि ये जो भी एसिड यहाँ पर लिखी गई हैं, एसिटिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक, स्कॉर्बिक, टार्टरिक, ये सभी कैसी हैं, नेचुरल एसिड्स हैं, यानी कि कहाँ पाई जाती हैं, नेचर में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टेबल आपको जरूर नोट करनी है, नोट कर लीजिए इसे, और आपको याद भी करनी, कम से कम 5 एसिड, और वो किस में पाई जाती हैं ये आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। अच्छा, बेस के बारे में पढ़ने से पहले देखो, नेचुरल एसिड के बारे में तो हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। अब हमें कुछ मिनरल एसिड के बारे में भी बात करनी है, यानी कुछ मिनरल एसिड की भी एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। तो मिनरल एसिड के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फिर है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो ये 3 एसिड है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा और भी एसिड होते हैं जैसे फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, अलग अलग एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको केवल ये तीनों एसिड ही ध्यान रखने हैं। आप नाम लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड भी लिख सकते हो आप, H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बाकी के ये तीनों एसिड भी आप ऐसे नोट कर सकते हो, ठीक। चलो, क्लियर? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेस की। बेस यानी कि क्षार, ठीक है। तो बेस स्वाद में कैसे होते हैं, बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। सोपी टू टच यानी कि टच करने पर कैसे होते हैं, साबुन जैसे फिसलनदार लगते हैं जब हम इन्हें टच करते हैं तो, ठीक है। अगला, बेसिस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप।
तो बेस जो है वो कई सारी चीजों में पाए जाते हैं, जैसे कि हम कहें कि ब्लीच है, अमोनिया है, वॉशिंग पाउडर है, सोप है, ठीक है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम नहाते हैं या साबुन से अपना मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, गलती से कभी अगर हमारे मुंह में साबुन चला जाता है तो, या शैम्पू चला जाता है, तो हमने क्या देखा है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कड़वा टेस्ट किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है बेस, इसीलिए इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और टच करने पर कैसे होते हैं, जैसे हमने साबुन को, शैम्पू को, ठीक है, या जो भी हमारा वॉशिंग पाउडर है, जब हम जब हम इनको कभी टच करते हैं तो क्या कैसे प्रतीत होते हैं, ये साबुन जैसे फिसलनदार प्रतीत होते हैं, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और छूने पर साबुन जैसे फिसलनदार होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इन तीनों पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। क्षार एक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और बनावट साबुन जैसी होती है। क्षार विभिन्न पदार्थों जैसे ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर और साबुन में पाए जाते हैं। क्षारों को क्षारीय भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, इनको कहते हैं बेसिक, है ना। बेसिस को क्या कह सकते हैं, बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, सोप में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीमेंट में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड। बेसिस को लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में भी बेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया है तो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं बेस की, क्लियर है। चलिए, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये एग्जाम्पल भी नोट करने हैं, बाकी आगे भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिलहाल आप इतना भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेस के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि डिटर्जेंट है जो हमने अभी देखा, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर यानी कि जिससे हम नाली साफ करते हैं, एंटासिड बेस, अमोनिया सोप्स में, हैंड डिश में, और लाइम वाटर। लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेस के। अच्छा, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेस किस में पाए जाते हैं, है ना। जैसे हमने एसिड में कहा था कि जैसे एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, विनेगर में विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा बात की थी कि जो नींबू है, लेमन में, उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, मिल्क में पाया जाता है, सॉरी, कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारे अलग अलग एसिड्स के बारे में बात की, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी पढ़ना है। जैसे सोप यानी कि साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर चूने, जो चूना जिसे हम कहते हैं उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि दूध या मैग्नीशिया में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतना, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर नोट करनी है, ठीक है। तो इससे आपसे कभी पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस है, लाइम वाटर में कौन सा बेस है, ठीक है। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है, चलिए,
न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, यानी कि जो ना तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं ना ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन पदार्थ कहते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि उदासीन पदार्थ, जो पदार्थ ना अम्लीय प्रकृति के हैं ना क्षारीय प्रकृति के, उन्हें हम कहेंगे उदासीन। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट है, वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है ना, चीनी का सॉल्यूशन है, नमक है, पानी है, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी उदासीन प्रकृति के होते हैं या न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ना तो ये अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। क्लियर है? तो चलो, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में भी अब आप जान गए हैं, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो एसिड होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, सार। ठीक है, या हम लिखते हैं यहाँ पर, इनका स्वाद कैसे होता है, खट्टा। ठीक है, और जो बेस होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, अब हमें कोई दो सॉल्यूशन दे दिए जाएं, मान लो हमें दो सॉल्यूशन दे दिए हैं, एक सॉल्यूशन ए नहीं, एक सॉल्यूशन 1 है और एक है सॉल्यूशन 2। अब हमें कहा गया है इनमें से एक सॉल्यूशन एसिड है और एक बेस है। ठीक है, यानी कि एक का नेचर कैसा है, एसिडिक है, और एक का नेचर कैसा है, बेसिक है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अब हम टेस्ट कर सकते हैं, अगर है ना, अगर खाने वाली कोई ऐसा पदार्थ है जिसे हम खा सकते हैं, तब तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं, जो हमें खट्टा लगेगा वो एसिड होगा और जो कड़वा होगा वो बेस होगा। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों सॉल्यूशन को, क्योंकि ये दोनों अननोन सॉल्यूशन है, तो ये कोई हार्मफुल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ऐसे हो जिन्हें हम खा नहीं सकते या टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट करने से क्या हो सकते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा इन सॉल्यूशन के नेचर के बारे में? तो इन सॉल्यूशन के नेचर को बताने के लिए या नेचर जानने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का, क्योंकि हम हर चीज को क्या नहीं कर सकते, टेस्ट करके उसके नेचर के बारे में नहीं बता सकते, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर, यानी कि सूचक या संकेतक। ठीक है, सूचक बोलें या संकेतक बोलें। ठीक है, तो हम सूचक या संकेतक का उपयोग करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए। अब सूचक और संकेतक की मदद से नेचर कैसे हम जानेंगे? सूचक और संकेतक यानी कि इंडिकेटर क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में मिल करके उसके कलर को चेंज करके हमें उस सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर, यानी कि हम हर एक ऑब्जेक्ट को टेस्ट करके उसके नेचर के बारे में नहीं जान सकते, इसीलिए हम इंडिकेटर यानी कि सूचक का उपयोग करते हैं। अब इंडिकेटर है क्या? ये ऐसे पदार्थ हैं दैट डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो ये इंडिकेटर ऐसे पदार्थ हैं जो हमें बताते हैं कि जो दूसरा पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, कैसे बताएंगे? द इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। तो कैसे बताएंगे इंडिकेटर? तो इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशन में एसिड उपस्थित है या बेस उपस्थित है, कैसे बताते हैं? अपने रंग में परिवर्तन करके बताते हैं। एसिड के साथ वो अलग रंग बताते हैं और बेस के साथ अलग रंग बताते हैं। तो रंग को देख करके हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर हुआ इतना? तो चलो, इतना इंडिकेटर्स के बारे में आप नोट कीजिए कि इंडिकेटर्स क्या हैं,
क्यों इसका उपयोग किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कीजिए एक बार। चलो, तो यहाँ पर वही है कि हम हर वस्तु का स्वाद लेकर उसकी प्रकृति का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए हम सूचक या संकेतक का उपयोग करते हैं। सूचक वह पदार्थ है जो निर्धारित कर सकता है कि अन्य पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। सूचक पदार्थ में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत उनके रंग बदल कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अलग अलग इंडिकेटर हमारे पास हैं, जैसे हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, लिटमस हैं, कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। और प्राकृतिक सूचक वे सूचक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, लिटमस, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। क्या सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है, तो ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए इंडिकेटर्स के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। पहला है लिटमस, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन, पेपर भी और सॉल्यूशन भी। ठीक है, अगला है टर्मरिक यानी कि हल्दी, अगला है चाइना रोज, अगला है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, और एक और है हमारे पास जो कि है मिथाइल ऑरेंज। इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों हमारे पास हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, और बाकी दोनों हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको जरूर नोट करना है कि नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, ये जो इंडिकेटर है, जैसे हम लिटमस की बात करते हैं, तो चैप्टर में हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लिटमस जो पेपर है, लिटमस पेपर दो अलग अलग प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में बता सकते हैं। वैसे ही टर्मरिक इंडिकेटर भी है और चाइना रोज इंडिकेटर भी है। यहाँ पर भी अलग अलग कलर ये शो करते हैं। ठीक है, जैसे टर्मरिक में येलो और रेड कलर ये शो करते हैं, वैसे चाइना रोज में भी डिफरेंट कलर शो करके ये हमें बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में। ठीक है, लेकिन जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर, लेकिन ये भी जैसे नेचुरल इंडिकेटर कलर चेंज करके हमें बताते हैं, वैसे ही ये भी हमें कलर चेंज करके किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो कुछ ऐसे इंडिकेटर हो गए नेचुरल और सिंथेटिक। इसके अलावा कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हमें अगेन किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, फिलहाल हमें यही सब देखने हैं, यही इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर में एसिड के बारे में बात की कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन एसिड है, एसिड के एग्जाम्पल के बारे में बात की कि एसिड के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, एसिड की डेफिनेशन देखी, और बहुत सारे एसिड्स के बारे में बात की कि नेचुरल एसिड्स क्या हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। ठीक, फिर सेम ऐसे ही हमने बेस में भी पढ़ा कि बेस क्या होते हैं, बेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं,
कौन कौन से पदार्थों में बेस पाया जाता है। सेम ऐसे हमने सॉल्ट के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने इंडिकेटर भी स्टार्ट किया, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या काम करते हैं, और कैसे इंडिकेटर की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। बाकी इंडिकेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।